सोमवार को सरधना विधायक संगी सोम ने अपने कार्यालय पर पत्रकार वार्ता करते हुए विधानसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि उनके द्वारा सरधना विधानसभा में जितना काम कराया गया वह मेरठ की किसी दूसरी विधानसभा में नहीं हुआ। सड़कों के चौड़ीकरण के साथ साथ वह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को भी सरधना विधानसभा में लेकर आए। उन्होंने पूर्व की सपा सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश सरकार में वर्ग विशेष को देखकर विकास की गतिविधियों को तय किया जाता था। सरधना से टिकट के दावेदार बढ़ने के सवाल पर भी उन्होंने अन्य पार्टियों पर तंज कसते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां एक एक सीट पर 10-10 लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, जबकि अन्य पार्टियों से कोई टिकट नहीं मांग रहा। संगी सोम ने दावा किया है कि पिछली बार की तुलना में भाजपा का वोट बैंक बढ़ने वाला है और पार्टी फिर से सत्ता में आएगी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के साथ वापसी कर रही है। ये रुक नहीं रही है किसी पर। भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, पब्लिक का आशीर्वाद है और 350 के सीटों के साथ वापस आ रही है। सरधना विधानसभा की अगर मैं बात करूंगा तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पहले चुनाव में यहाँ 12,500 वोटों से जिताया था। दूसरे चुनाव में 24,900 कुछ वोटों से यहाँ का चुनाव जिताया, जस्ट डबल से। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरधना विधानसभा पे 50,000 प्लस से चुनाव जीतने जा रही है। जो विपक्षी लोग इधर उधर के ड्रामे करते फिरते, कुछ मैंने एक देखा है, बड़ा अच्छा एक माहौल बना है। लोग सीजनल हिंदू बहुत बने। 5 साल की सरकार में सीजनल हिंदू बहुत बने। अरे बड़े ताज्जुब की बात है, अखिलेश यादव जैसे लोग कह रहे हैं कि हम विश्वकर्मा का मंदिर बनाएंगे। वो लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलाई हो, जिन्होंने गोली चलवाई हो, जिन्होंने बनारस जैसी जगह में साधुओं पे लाठी चलवाई हो, लाठी पटकाई हो, वे लोग आज हाथ जोड़ के माफी मांगने जा रहे हैं हरिद्वार और कह रहे हैं हमें माफ कर दीजिए हमारे कुकर्मों के लिए। लेकिन कुकर्मों के लिए माफ उत्तर प्रदेश की जनता नहीं करेगी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं विश्वकर्मा का मंदिर बनाए। अरे कहिए ना आप कि मथुरा में जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है हम बनाएंगे उसे। अखिलेश यादव कह के दिखाएं, हिम्मत जुटाए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि धीरे धीरे जितने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था सब जगह मंदिर बनाए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कहती है। अखिलेश यादव जी सीजनल हिंदू बनते हैं, उनके कार्यकर्ता सीजनल हिंदू बनते हैं। सीजनल हिंदू से काम नहीं चलेगा। हिंदुस्तान में हर आदमी हिंदू है। यहाँ का मुसलमान भी हिंदू है, यहाँ का हिंदू भी हिंदू है और हिंदुस्तान हिंदुओं का ही है और हिंदुओं का ही है। बहुत सारे दावेदार हैं जो अगली बार। अच्छी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलरिटी है कि लोग बहुत दावेदार हैं और एक एक सीट पर 10-10 मांग रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है बसपा समाजवादी पार्टी लोकदल से तो कोई टिकट मांगने वाला ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है कि एक सीट पर 20-20 टिकट मांग रहे हैं। जो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 4.5 साल हुए। उस 4.5 साल का लेखा जोखा हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब पब्लिक के सामने लेकर आए हैं। उसी मद्देनजर आप लोगों को बुलाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरधना विधानसभा में जीने का एक माहौल दिया है। गुंडों का खात्मा करके, गुंडागर्दी खत्म करके हमने लोगों को एक भरोसा दिया है कि आप सरधना विधानसभा में और पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं। हमारे यहाँ जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किसान भैंसा बुग्गी लेकर जाता था, लेकिन बुग्गी खाली लानी पड़ती थी क्योंकि भैंसा लुटेरे रास्ते में लूट के ले जाते थे। इसी सरधना कस्बे में समाजवादी पार्टी की सरकार में 2-2 युवाओं की हत्या केवल इस बात के लिए कर दी गई थी कि उनकी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ हुआ था। आपके ध्यान होगा 40 दिन कर्फ्यू भी कस्बे में रहा था। एक अराजकता का माहौल था। कस्बे में कोई आने को तैयार नहीं था, व्यापारी पलायन कर रहा था। आज 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4.5 साल से है। कस्बे में एक कोई दंगा हुआ हो, कोई एक पत्थर फेंका हो, कोई गुंडागर्दी हुई हो, कोई बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ होती हो तो मुझे बताइए। सरधना विधानसभा में उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हम लाए हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में, अभी हिंदुस्तान में खेल यूनिवर्सिटी इस लेवल की 3 यूनिवर्सिटी हैं। एक हरियाणा में है, एक महाराष्ट्र में है और एक गुजरात में।
चौथी यूनिवर्सिटी ये सरधना विधानसभा के सलावा गांव में बन रही है और सलावा गांव में इसकी अनुमानित लागत अभी 700 करोड़ लगाई थी, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि नहीं, इसमें 1000 करोड़ का, वो अलग से फंड का भी इन्होंने जो था वो भेज दिया है। 1000 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और वो भी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सरधना विधानसभा में बन रही है। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, हमारे खेल मंत्री बधाई के पात्र हैं। और वो इतना बड़ा एक काम हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का वो इतने बजट का बड़ा काम अकेला सरधना विधानसभा में हो रहा है। सरकार पिछली क्या करती थी, बड़ा तुष्टीकरण करती थी। वो केवल कहती थी हम कब्रिस्तान की तो 4 दीवारी कराएंगे, हम कब्रिस्तान की करा सकते हैं लेकिन शमशान में कुछ भी नहीं कराएंगे। लेकिन कब्रिस्तान में भी जितनी 4 दीवारी कराई, आप जाके देख लो, अगर एक में भी जिंदगी बची हो तो मुझे नहीं लगता वो वैसे ही पिलर खड़े करके वो अरबों रुपया का घोटाला समाजवादी पार्टी सरकार ने किया था। बहुत देर लगेगी बताने की, मैं आपको दे दूंगा। करीब 150 पेज का ये काम है जो करीब 2000 करोड़ रुपया, 2000 करोड़ हम सरधना विधानसभा में लाए। 2000 करोड़ रुपया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरधना विधानसभा उत्तर प्रदेश की अकेली ऐसी विधानसभा होगी जिसमें 2000 करोड़ का विकास कार्य एक साथ हुए हैं, हो रहे हैं, चल रहे हैं। कि हमने भय मुक्त माहौल, अच्छी सड़कें, अच्छी कनेक्टिविटी। आप मुझे बताइए, क्या आपने किसी कस्बे में देखा सरकारी एसी बसें सरधना मेरठ चल रही हैं? अकेला कस्बा है यूपी का ये अकेला कस्बा है जिसमें लग्जरी बसें सरधना मेरठ एसी सरकारी बसें चल रही हैं। लोग पहले भी जाते थे यहाँ प्राइवेट बसों में, 1.25 घंटे में मेरठ जाते थे, 1.5 घंटा मेरठ लगता था, छत तक भर के जाते थे, धक्का मुक्की होती थी, बच्चियों के साथ बदतमीजी होती थी। आज 20 मिनट में सरधना से मेरठ लोग जाने का काम करते हैं और अच्छी एसी बस में बैठ के जाते हैं। मैंने अभी देखा कि व्यापारी कहते हैं कि साहब हमने कार ले जानी बंद कर दी, कार से अच्छी हमें लग्जरी बसें मिल रही हैं, हम उनमें जाते हैं।